नॉर्मली आप रोज की तरह सुबह जाग गए और देखा तो अभी भी रात है। अपने अचानक से टाइम देखने लगे, आपको बहुत अजीब लग रहा है और फिर आप सडनली बाहर आए और यह देखकर आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो कि 9 बजने के बावजूद सूरज क्यों नहीं उग रही है। ये सब देखकर आप जितना हैरान हो रहे हो, आपके आसपास में लोग उतना ही परेशान हैं। सभी लोग यह समझ नहीं पा रहे हैं क्या हुआ और बाद में पता चलता है कि अब सूरज गायब हो चुका है। यह सुनकर आपको काल्पनिक तो लग रहा है, क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए, एक दिन के लिए, एक महीने के लिए या फिर 1 साल तक सूरज गायब रहा तो क्या होगा, जानेंगे इसी वीडियो में। क्या ऐसा कभी होने का चांसेस है? हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेक्ट हिंदी। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए। वैक्यूम डक एक ऐसा कंसेप्ट है, यह थियरी हमें यह बताते हैं कि वैक्यूम 2 तरह का होता है, एक है ट्रू वैक्यूम और फॉल्स वैक्यूम। अगर हमारे ये यूनिवर्स ट्रू वैक्यूम है तो ये बैलेंस है, जरा सा भी क्वांटम फ्लक्चुएशन से ये डिसअपियर हो सकता है। जब ये डिसअपियर हो जाएगा यह फॉल्स वैक्यूम बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार दुनिया की सभी चीज़ खुद को ग्राउंड स्टेट में रखना चाहता है। दुनिया की कोई भी चीज़ लोएस्ट एनर्जी स्टेट में नहीं रहता है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में जाने की कोशिश करता रहता है। मान लो एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और ये नीचे गिरेगा और फिर ऊपर जाएगा और नीचे गिरेगा। कुछ समय के बाद यह प्रोसेस बंद हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। इस प्रोसेस में जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंका और बॉल स्पिन हुआ, इसमें एक एनर्जी था, इसलिए ट्रू वैक्यूम हुआ। जब बॉल कांस्टेंट हो गया मतलब लोएस्ट एनर्जी स्टेट में चला गया, ये फॉल्स वैक्यूम हो गया। और इसी तरह हमारे इस दुनिया पर सभी चीज़ लोएस्ट एनर्जी स्टेट में जाने की कोशिश में रहता है और एक दिन यह हमारे सूरज भी फॉल्स वैक्यूम बन जाएगा। हम सब जानते हैं कि सूरज की जो लाइट और टेम्परेचर है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हो रहा है। ये रिएक्शन जब बंद हो जाएगा सूरज भी फॉल्स वैक्यूम बन जाएगा, यानी कि एक दिन डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये कब होगा किसी का पता नहीं, लेकिन कभी भी ऐसा हुआ सूरज गायब हो गया तो क्या होगा हमारी धरती पर, चलिए इसे देखते हैं। सूरज अब गायब हो चुका है। सूरज गायब होने के बाद अचानक से धरती पर अंधेरा छा गया और आसमान की सभी तारे साफ साफ दिखने लगे, क्योंकि सूरज का कोई लाइट नहीं बचा जो कि तारों को ढक पाए। चांद और बाकी ग्रह भी दिखाई देना बंद हो चुका है। आपको तो पता होगा चांद का तो अपना कोई लाइट नहीं है। जब सूरज की लाइट पड़ता है तो हमें ये दिखता है, क्योंकि सूरज अब गायब हो चुका है। इस घटना का असर डायरेक्ट पेड़ पौधे पर पड़ा है। सूरज की लाइट की हेल्प से पेड़ पौधे जिंदा रहते थे। एक प्रोसेस चलता था जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, पर जैसे ही सूरज गायब हुआ, लाइट नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। और अब 1 घंटा बीत चुका है। आधी दुनिया को यह समझ नहीं आ रहा है ये हुआ क्या। जहाँ रात था वहाँ भी खबर पहुँच चुका है, धरती के दिन वाले साइड में भी रात हो चुका है। पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा है, धरती धीरे धीरे ठंडी होना शुरू हो गई और धरती के अंदर जो कोर है उसके चलते धरती अभी भी गर्म है और ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब 24 घंटे बीत चुका है। हर कोई सूर्योदय की उम्मीद कर रहे हैं। सुबह की 8 बज गए, अब तक सूरज नहीं निकला। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस घटना इंसान की हाथ में नहीं है। अब टेम्परेचर 8 डिग्री नीचे चला गया है। कुछ पेड़ पौधे और जानवर अचानक से बदलते इस मौसम के चलते कमजोर होना शुरू हो गया। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है। पर समंदर के अंदर जो जीव है उनके अंदर कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। उनके लिए उनके दुनिया अभी भी वही है। अभी भी जगह जगह पर गर्मी बची हुई है। धरती की वायुमंडल की एक खासियत है, ये सूरज से मिली गर्मी को कुछ दिनों के लिए अपने अंदर रख सकता है। स्टोर्ड गर्मी सूरज के बिना 3 से 4 दिन रख सकता है, लेकिन अब 7 दिन बीत चुके हैं। अभी भी धरती पर अंधेरा छाया हुआ है। अब टेम्परेचर -20 डिग्री पहुंच गए है। 0 डिग्री में पानी बर्फ बन जाता है। पूरी दुनिया की तापमान
-20 डिग्री हो चुका है। अब पानी लिक्विड की फॉर्म में नहीं है। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गए हैं क्योंकि सैटेलाइट जिसको सूरज की लाइट से सोलर पैनल के जरिए से पावर मिलती थी, उनकी पावर ऑफ हो गई है। किसी भी तरह हाई पावर बैटरी की मदद से सैटेलाइट 7 दिन तक चल गई। वैज्ञानिकों ने कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज नहीं रहेगा। उन्होंने कोई बैकअप प्लान नहीं बनाया था। दुनिया में जितना भी समंदर और नदियां हैं, सारी अब तक जम चुकी है -20 डिग्री के चलते। बिजली अब नहीं रहा क्योंकि जिस डैम की पानी से बिजली बन रही थी, यह अब जम चुकी है। इसलिए मोबाइल फोन की टावर भी बंद हो चुकी है और लैंडलाइन भी बंद हो गई है। दुनिया को ऑन रखने वाला बिजली अब बंद हो चुका है। कुछ ही जगह में बिजली बचा हुआ है जहाँ पर दूसरी माध्यम से बिजली बनाया जाता है। लोग अब बात नहीं कर पा रहे हैं। पूरी दुनिया इंटरनेट जैसे चीज़ों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इस दुनिया में जो पेड़ पौधे थे, बिना लाइट के अब मर चुके हैं और इसके चलते पेड़ पौधे को खाकर जिंदा रहने वाला जानवर भी मर चुके हैं। जो पैसे वाले लोग थे, अपने लिए बेसमेंट बना लिया है और सुरक्षित रहने के लिए गवर्नमेंट गरीब लोगों के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बना रहा है। अब हर वक्त रात ही रात है। टाइम अब कोई सेंस नहीं बना रहा है। कब रात है कब दिन। पहले रात हुआ करता था जब सूरज था, अब सूरज नहीं रहा। धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते कहीं अनजान जगह आ चुका है। जब सूरज था तब धरती को कंट्रोल करता था। इसी तरह 1 महीने बीत चुके हैं और धरती ठंडी होती जा रही है। अब धरती का टेम्परेचर -40 डिग्री पहुंच चुकी है। धरती अब पूरी तरह जम चुकी है। पेड़ पौधे जानवर मर चुके हैं। समंदर के अंदर रहने वाला जीव भी मर चुकी है क्योंकि सारे पेड़ पौधे मर चुके हैं। और हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतना बढ़ चुका है कि 1000 सिगरेट की धुआं के जितना खतरनाक हो चुका है। जब पेड़ पौधे जीवित थे, हवा को साफ रखते थे। हवा को साफ रखने वाला कोई नहीं बचा। अभी भी जीवन बचा हुआ है। जहाँ ज्वालामुखी था, वहाँ पर अभी भी पानी नहीं जमी हुई है। वहाँ पर पानी तरल रूप में मौजूद है और वहाँ पर जीवन मौजूद है। 1 साल बाद जो भी जीवन बचा हुआ था, अब तक खत्म हो चुका है क्योंकि सारे ज्वालामुखी निष्क्रिय हो चुका है। धरती पर इतना ठंडा बढ़ चुका है कि कोई जानवर जीवित नहीं है। धरती की पूरी सतह पर जो बर्फ़ की लेयर थी, अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सारे शहर बिल्डिंग बर्फ में बदल चुका है। अब धरती में ऑक्सीजन की मात्रा ना की बराबर है। अब धरती में जीवन नहीं बचा है और इसी तरह धरती अंतरिक्ष में तैरते तैरते अनजान जगह आ चुका है जहां बहुत सारे एस्ट्रॉयड है। और हमारे जो मार्स, जुपिटर, नेपच्यून, प्लूटो सभी ग्रह बहुत दूर जा चुका है और धरती के साथ एस्ट्रॉयड टकराना शुरू हो गया है और धरती खत्म हो गया है। ऐसा नहीं भी हुआ तो धरती अंतरिक्ष में वहाँ घूमता रहेगा और इस बात की चांसेस है धरती को कोई भी ब्लैक होल अपने तरफ खींच लेगा। आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक हाइपोथेसिस है, यानी कि काल्पनिक है। ये सब कुछ देखकर आप सबको पता लग गया होगा कि सूरज हमारे लिए कितना ज़रूरी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही फैक्ट एंड इन्फॉर्मेशन के लिए। सो दैट इज इट फॉर टुडे फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे अगले